डियर स्टूडेंट, आज से हम 12th क्लास का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर ले रहे हैं जो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स अव्यू, जिसको हिंदी में अव्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। हम चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं जो पढ़ना है वो बुक जो रेफर करना है वो आरबी त्रिपाठी करना है, क्योंकि सिलेबस जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं इसी में से आते हैं। तो आप एनसीईआरटी का यूज नहीं करेंगे, आपको आरबी त्रिपाठी का ही यूज करना है। ठीक है, हम जैसे कि अब बात करते हैं कि इसमें तरह तरह के मैट्रिक्स होते हैं। पहले हम मैट्रिक्स की बात करें तो क्या होता है रो मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और तीसरा होता है शून्य मैट्रिक्स, जिसको हम नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो रो और कॉलम क्या होता है वो सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये होता है सिंबल, किसका मैट्रिक्स का सिंबल होता है। मैट्रिक्स मतलब एक बॉक्स लाइक दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये बनता है इसका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगर इसमें फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, अगर हॉरिजॉन्टल कोई चीज लिखी हुई है, जैसे मैंने ये लिखा है, तो ये हमारी हुई R1 रो। दूसरी अगर हमने दूसरी चीज लिखी हुई है तो ये हुई हमारी R2 रो। तीसरी जो चीज लिखी हुई है ये हुई हमारी R3 रो। अगर अगली भी होती है डिजिट चौथे तो वो भी हो जाएगी 4 रो। ये हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या बोलेंगे रो बोलेंगे उसको। ठीक है, पंक्ति बोलते हैं जिसको। और जो वर्टिकली ऐसे लाइन खड़ी हुई है इसको बोलेंगे हम स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, जो वर्टिकली लाइन है तो हम पहले वाली डिजिट को बोलते हैं A11। A11 इन द सेंस पहले लेटर का पहला मेंबर, पहली रो का पहला मेंबर, पहली रो का दूसरा मेंबर, पहली रो का तीसरा मेंबर। तो मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैट्रिक्स चलता कैसे है हमारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, नेक्स्ट A31, A32 और A33। ये मैंने मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है। पहली रो पहला लेटर, पहली रो दूसरा अक्षर, पहली रो तीसरा अक्षर। ऐसे ही दूसरी रो, ये 2 लिखा है मतलब दूसरी रो, दूसरी रो पहला अक्षर, दूसरी रो दूसरा, दूसरी रो तीसरा। ऐसे ही तीसरी रो पहला लेटर, तीसरी रो दूसरा, तीसरी तीसरा। तो इस टाइप से मैट्रिक्स जो रहता है ये इस ब्रैकेट के अंदर रहता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, आप देखेंगे, आप अपनी बुक खोलोगे तो उसमें लिखा है निम्नलिखित मैट्रिक्स की कोटि लिखिए। मतलब हमको ऑर्डर लिख के बताना है। हमें पहला लेटर लिखा है, क्या लिखा है 5, तो 5 जो होता है इसमें हमको बताना है। तो इसमें रो भी एक ही दिख रही है, मतलब लेटर भी एक लिखा है और कॉलम भी एक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 into 1, 1 रो 1 कॉलम। ऐसे दूसरे वाले में देखेंगे आप तो कितनी रो है इसमें हमारे पास 3 रो है और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम, एक ही लाइन दिख रही है, तो 3 into 1। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे तो कितनी